नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर और मैं आज हम बात करेंगे दीपिका पादुकोण की, जो जेएनयू गई थी छात्रों के समर्थन में, जिनकी अभी फिल्म 10 जनवरी को छपाक रिलीज़ होने वाली है। वहीं सोशल मीडिया पे उनको ट्रोल किया जा रहा है ये कहकर कि वो छात्रों के समर्थन में नहीं बल्कि अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए पहुंची थी। और इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं, प्राची और सविता मैम। तो आज हम बात इनसे पूछते हैं कि क्या सच में ऐसा कुछ था। तो मैम, मैं पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि दीपिका वहाँ पर गई थी तो वो उनकी फिल्म जो अभी रिलीज़ होने वाली है, क्या वो उसका प्रमोशन करने गई थी? क्योंकि वहाँ पर उन्होंने कुछ ऐसी बातचीत नहीं की छात्रों से, सिर्फ 10 मेरे ख्याल से 10 या 15 मिनट वो लोग वहाँ पे रुके थे। तो इसमें आपको क्या लगता है? देखो बंदा, ट्रोल करने वालों को मौका मिलना चाहिए। वो किसी भी बात को लेकर किसी भी लोगों को ट्रोल कर देते हैं। कहीं ना कहीं वो भी जो ट्रोलर्स हैं, जो ये सब कर रहे हैं, वो भी अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं। ठीक है, तो एक साइड में कि वो भी अपने आप को दिखाने के लिए कि हम भी हमारी एग्जिस्टेंस है सोशल मीडिया पे, उसके लिए वो ये सब कर रहे हैं। तो अगर दीपिका जेएनयू चली गई तो कौन सी आफत आ गई, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। हो सकता है वो वहाँ से गुजर रही हो सकता है कि उन्होंने देखा हो कि एक भीड़ का झुंड है, जेएनयू में ऐसा कुछ हुआ है, हमला हुआ है, तो सहानुभूति देने के लिए भी वो वहाँ पर जा सकती हैं। अगर वो अपनी फिल्म के इतना तो मतलब कॉमन सेंस हर किसी को होगा कि ऐसी सिचुएशन में जाके वो अपनी बात नहीं रखेगा। अगर वो बोलती भी, हालांकि उसने कुछ बोला नहीं है, लेकिन बोलती भी तो वो उन्हीं के लिए बोलती ना। वो अपनी फिल्म को वहाँ पर प्रमोट करने के लिए नहीं जाती। और अगर ऐसी इंटेंशन वो लेके गई भी तो एटलीस्ट उसने वहाँ किया नहीं है। ये हर आदमी का अपना एक पर्सनल व्यू होता है कि उसे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। ये पब्लिक डिसाइड नहीं करेगी। अगर वो एक पर्सनैलिटी है, जान पहचान, उसको लोग जानते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे कहाँ जाना है। इस चीज़ की परमिशन वो लोगों से लेगी या वो उन ट्रोलर्स से लेगी जो उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। आप भी आज़ाद हैं, आप अपने मर्जी से आप कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी जगह बैठ सकते हैं, किसी भी आदमी से बात करते हैं। तो सिमिलर दीपिका भी है। दीपिका या कहीं अलग से नहीं है, वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, उसके भी इमोशंस हैं। कहीं ना कहीं वो मतलब अगर वो वहाँ जाके अपनी प्रमोशन करती, कुछ बोलती, तो आप कह सकते थे कि वो प्रमोट करने गई थी, क्योंकि वो उस समय दिल्ली में थी जिस समय ये सिचुएशन हुई है, जिस समय ये हादसा हुआ है। और उस केस में अगर वो वहाँ चली भी गई हैं तो वो इट नॉट अ बिग इशू। इसमें इतना बड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे देश में मुद्दे और भी हैं जिन पे बात की जा सकती है, जिन पे कंट्रोवर्सी की जा सकती है, बहस की जाती है, बहस की जानी चाहिए। तो उन लोगों का उनकी तरफ ध्यान नहीं जाता है। इससे एक चीज़ ये भी साबित होती है कि इंडिया में इतने लोग खाली हैं कि कौन क्या कर रहा है इस पर उनकी ज़्यादा नज़र है, रादर देन कि वो खुद क्या कर रहे हैं। वो भी तो अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं ना, इसी बहाने से, दीपिका के बहाने से ही, कि हम भी फेमस हो जाएंगे। लेकिन अच्छा प्राची, मैं आपसे यहाँ पे ये पूछूंगी, क्योंकि जहाँ तक दीपिका का, जब उनका जो फिल्म की प्रमोशन चल रही थी तो उन्होंने एक प्रमोशन में अपनी जो डायरेक्टर है फिल्म की, मेघना गुलजार, उनके साथ ये कहा था कि उस टाइम दिल्ली में सीए का प्रोटेस्ट चल रहा था। तो उन्होंने ये बोला था कि हम दिल्ली में अपनी फिल्म का प्रमोशन नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ही अभी सेंसिटिव माहौल चल रहा है वहाँ का, तो वहाँ पे फिल्म का प्रमोशन करना ठीक नहीं है। तो जेएनयू में इतनी चीज़ें घट गई हैं कि वो बुरी तरीके से, मेरे ख्याल से दिल्ली में इस वक्त सीए और एनसीआर को कोई पूछ नहीं रहा है, क्योंकि जेएनयू में इतना कुछ हो गया है। तो इस बीच में दीपिका वहाँ अचानक जाती हैं, जबकि वो सीए के दौरान नहीं गई हैं। ये पूरी तरीके से मुझे दीपिका पादुकोण की फिल्म प्रमोशन करने की स्ट्रैटेजी लग रही है, क्योंकि हाल ही में उनकी मूवी रिलीज़ होने वाली है छपाक। तो ये एक ज़रिया है फिल्म प्रमोट करने का वहाँ पहुंचकर। क्यों नहीं हो सकती ये स्ट्रैटेजी? क्योंकि जब इन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ से पूछा जाता है कि हमारे देश में इतने बड़े बड़े मुद्दे हो रहे हैं, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तब ये लोग कहाँ जाते हैं? तब वो सीधे मुँह कुछ जवाब नहीं देते, उनका रूड बिहेवियर देखने को मिलता है। और उनकी प्रायोरिटी थी दिल्ली आके अपनी मूवी का प्रमोशन करना, और उन्होंने देखा कि जेएनयू में गर्म मुद्दा चल रहा है तो वहाँ पहुँच जाते हैं। उनका वहाँ पहुँचना क्या मकसद था, क्या उन्होंने कोई सॉल्यूशन निकाला इस चीज़ का? लेकिन वो वहाँ पे पहुँच गई, उनका वहाँ पहुँचना ही एक मुद्दा बन गया है हमारे देश के लिए। दीपिका के लिए एक चीज़ ये भी नोटिस की जाती है कि जब भी कोई भी मुद्दा देश में कुछ भी क्रिएट होता है तो उनकी तरफ से कोई ट्वीट वगैरह या ऐसा कोई बयान सामने नहीं आता कि जिससे आप कह सके कि वो देश के लिए या राजनीति में उतर के कुछ बोलना चाहती हैं।
तो मैम मैं ये जानना चाहती हूँ कि मतलब आपको क्यों लगता है कि ऐसा कि वो अपनी तरफ से सोच के बोल रही थी, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे ऐसा कुछ मतलब माहौल ही कुछ इस टाइप का क्रिएट हो रखा था कि वहाँ पे हर लोग मौजूद थे वहाँ पे। वो जो घायल हुई हैं ऐशी घोष वो भी मौजूद थी, कन्हैया कुमार भी मौजूद थे, वो उन लोगों से मिली भी बाकायदा मतलब। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों कह रहे हैं लोग कि वो फिल्म के प्रमोशन के लिए ही गई थी, क्योंकि इससे पहले वो दिल्ली में पहुंची नहीं या किसी भी जगह उनको ऐसे देखा नहीं गया कभी। देखो ये इंसिडेंस है, उनकी 10 जनवरी को फिल्म रिलीज़ होने वाली है, उनके पास प्रमोशन के लिए 2 ही दिन बचते हैं, ठीक है। तो इस समय में जब ये हो रहा है तो ये उनकी गलती नहीं है, क्योंकि अगर गलती तब होती जब वो स्पेशली इस सिचुएशन के बनने पर स्पेशली ये डिसाइड करके आती कि अब जेएनयू में ये सब चीज़ें हो रही हैं, हमला हुआ है या वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो रही है, तो मैं प्लान तरीके से बॉम्बे से स्पेशली यहाँ पर आऊँगी और डायरेक्ट जेएनयू जाऊँगी, क्योंकि वो पहले से दिल्ली में मौजूद थी और उन्होंने वो सिचुएशन देखी तो वो वहाँ पर गई हैं। और देखो आप क्या कर रहे हो, मैं पहले भी बोल रही हूँ और अब फिर बोलूँगी कि आप क्या कर रहे हो ये आपका खुद का डिसीजन होता है। दीपिका क्या कर रही है ये उसका खुद का डिसीजन है, हम उस पर या किसी भी पर अपनी राय थोप नहीं सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हर आदमी अपने बेनिफिट के लिए काम कर रहा होता है, दूसरे का बाद में देखता है। और अगर दीपिका वहाँ जाके वहाँ चली भी गई और लोगों को उसने नोटिस मतलब लोगों ने उनको नोटिस किया है तो इसमें उनकी गलती नहीं है। उन्होंने एक अपना अगर देखो दूसरी सिचुएशन से आप सोचो कि वो यहाँ पर हैं और जेएनयू में ये सब हुआ है और वो ना गई होती वहाँ पर और इग्नोर करके निकल गई होती तो लोग तो तब भी ट्रोल कर दे। फिर ये कहते हैं ना कि सेलिब्रिटीज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता देश में क्या हो रहा है, वो उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, बस वो अपनी फिल्म को या लेकिन मैम यहाँ पे जैसे अनुराग कश्यप हैं और स्वरा भास्कर हैं, वो लोग ट्वीट करके कुछ ना ट्वीट करके ही क्या कर रहे हैं वो? आप नहीं आप मुझे बताओ, दीपिका ने कोई ट्वीट नहीं किया है, अनुराग कश्यप ने ट्वीट किया है, स्वरा भास्कर ने ट्वीट किया है तो और बाकी लोगों ने ट्वीट किया है। इसी वजह से लोग उनको बोल रहे हैं ना कि आप फिल्म का प्रमोशन के लिए गई थी, क्योंकि भाई वो तो चलो ठीक है, वो अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए गई थी ना, कुछ मांगने तो नहीं गई थी ना, कंट्रोवर्सी क्रिएट करने तो नहीं गई थी ना, किसी को मतलब बुरा भला तो नहीं कहा ना। स्वरा भास्कर हर रोज नए उसके साथ में आ जाती, कभी रोने धोने जेएनयू पे रोई, उन्होंने अपनी सेल्फी वीडियो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने इस बात पे कुछ जवाब नहीं दिया कि जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है वो उनका अच्छा ही है कि उन्होंने जवाब नहीं तब दिया। उन्हें दिल्ली अनसेफ लगती है, वो यहाँ के अपना प्रमोशन नहीं करना चाहती दिल्ली हैं। सबको स्वरा भास्कर ने इंडिया सबको अनसेफ लगता है। स्वरा भास्कर ने एक बयान भी दिया था, एक बयान भी दिया था, वो उस टाइम उन्होंने सीएए को लेके दिया था कि मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है और अगर एनआरसी में मेरा नाम आ जाता है तो मैं क्या करूँगी। लेकिन इस पे किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन अगर इस तरीके से आप उनकी कोई फिल्म, मैं मानती हूँ चलो उनकी कोई फिल्म नहीं प्रमोट हो रही थी, लेकिन दीपिका पादुकोण इस वक्त एक ऐसा चेहरा बन चुकी हैं कि उनके हर कदम पे हर किसी की नजर है, हर कोई ये जानना चाहता है कि वो उस टाइम पे क्या कर रही है। उनकी प्रायोरिटी दिख रही है कि उनकी प्रायोरिटी क्या थी। हाँ ठीक है, हमारे देश में हमारे संविधान में सबको आज़ादी है कुछ भी करने की, लेकिन और भी ऐसे इश्यूज चल रहे हैं जहाँ पे उनको देखना चाहिए था। राजस्थान में और गुजरात में जैसे बच्चों की डेथ हो रही है, कितने बड़े मुद्दे हैं ये, लेकिन उस बात पे कोई बात नहीं। लेकिन वो ट्रोलर्स जो उन्हें ट्रोल कर रहे हैं वो भी नहीं इस बात पे बात कर रहे हैं ना। उनके पास इतना समय है कि वो दीपिका पादुकोण को फॉलो कर रहे हैं, उनके पास इतना समय नहीं है कि वो हमारे देश में और बाकी समस्याएं हैं उन पर बात करें, उनके लिए सोल्यूशन निकालें, वो ये नहीं कर रहे हैं। तो इट मींस वो लोग भी खाली है ना, सिर्फ दीपिका पादुकोण को क्यों फॉलो। वरुण धवन इस बीच में दीपिका पादुकोण के समर्थन में बॉलीवुड के काफी सारे स्लैब्स भी उतर के आए, जहाँ वरुण धवन भी उनका साथ दे रहे हैं। उन्होंने भी बोला है कि अगर दीपिका वहां जाती हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वरुण धवन को भी पता है कि आगे उसकी मूवी आने वाली है और वो भी सेम प्रोफेशन में, जो बंदा सेम प्रोफेशन में है वो उसका साथ देगा। वही कंपटीशन यहाँ एक के बाद एक फिल्म रिलीज होने वाली है। दीपिका क्योंकि कहीं ना कहीं है कि उन लोगों को भी अपनी फिल्म के रिव्यू ट्रेलर उनसे शेयर कराने होते हैं अपने लाइक ऑर्गेनाइजेशन। आप हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो हम अपने कलीग्स का सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, तो वो लोग भी सेम प्रोफेशन में, तो सेलिब्रिटी तो उनके सपोर्ट में आएंगे ही यार, वो तो कॉमन सेंस है, उन्हें आना पड़ेगा क्योंकि कल को उन्हें भी उनसे काम निकलवाना है, तो उन्हें दिखाना तो पड़ेगा कि हम आपके साथ खड़े हैं। उनके सपोर्ट में दिखे हैं काफी सेलिब्रिटी और अगेंस्ट में भी हैं, जैसे कंगना रनौत की सिस्टर, उनके रंगोली उनके अगेंस्ट में उन्होंने स्टेप लिया, लेकिन कंगना रनौत उनका साथ दे रही हैं। हाँ उनका साथ दे रही है। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि उनका वहाँ पहुँचने का क्या मतलब था,
उन इतने और मुद्दे चल रहे थे, मतलब इस उन्होंने 10 से 15 मिनट में उन्होंने ऐसा क्या सॉल्यूशन ऐसा निकाला क्या है? सॉल्यूशन निकाला? देखो, जो लोग कंट्रोवर्सी करते हैं उन्हें हर बात में कमी दिखती है। ये हर आदमी का देखने का नज़रिया होता है। अगर आप उस चीज़ को गलत देखेंगे तो वो गलत दिखेगा, सही देखेंगे सही दिखेगा। आप एक तरीके से ये भी सोच सकते हैं कि दीपिका इतनी बड़ी सेलिब्रिटी होने के बावजूद भी उसने उतनी सिंप्लिसिटी दिखाई और वो जेएनयू के स्टूडेंट से जाके मिली, ठीक है, जबकि उन्होंने ना तो किसी के पक्ष में बोला है ना विपक्ष में बोला है। कन्हैया कुमार ने अपने आप को उससे ज़्यादा बड़ा दिखाते हुए, उन्हें इग्नोर करते हुए ये बोला है कि अच्छा दीपिका आई थी, हमने कन्हैया कुमार का तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता, वो तो अलग ही है। कन्हैया कुमार ने, जो कि उनके बराबर में 2 या 3 आदमी को, ये बहुत सारी फोटोज सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रही हैं और यू कैन सी कि वो 2 या 3 लोगों का गैप छोड़ के उनके बराबर में खड़ी हैं, ठीक है। और कन्हैया कुमार कंटिन्यूसली बोले जा रहे हैं, और तो क्या आपके 4 बंदों के बाद वो कोई खड़ा है तो वो आपकी नज़र नहीं जाएगी। और दीपिका पादुकोण यू नो वेरी वेल फेस है, ऐसा तो है नहीं कि कोई भी जाके खड़ा हो गया और आपने नोटिस नहीं किया होगा, तो उसमें उनको कमी नज़र आई है। तो हर आदमी का अलग अलग सोचने का नज़रिया है, जो उसे जैसे तरीके से डिफाइन करना चाहेगा वो वैसे तरीके से करेगा। उसे अच्छा लगेगा अच्छा कहेगा, बुरा लगेगा बुरा। लेकिन इन सब चीज़ पूरे सिनेरियो में एक चीज़ पूरी क्लियर हो जाती है कि हमारे यहाँ पर लोग इतने खाली हैं, उनके पास इतना समय है कि कौन क्या कर रहा है इस पे उनका पूरा ध्यान है, वो खुद क्या कर रहे हैं उस चीज़ पे उनका ध्यान नहीं है। जो लोग ट्रॉल्स कर रहे हैं, जो लोग ट्वीट कर रहे हैं, उन लोगों ने कौन सा पार्टिसिपेट करके देश के लिए कुछ कर दिया या जेएनयू के लिए कुछ कर दिया? वो भी तो सिर्फ अपने खाली होने का एक मतलब प्रमाण दे रहे हैं कि प्रूफ दे रहे हैं कि हम खाली हैं। बात नहीं कर सकती, लेकिन दीपिका पादुकोण के पिछले बिहेवियर को कंपेयर किया जा रहा है कि जब वो पहले पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं लेती तो वहाँ पे पहुँचना उनका, लेकिन अभी भी उन्होंने पॉलिटिक्स तो कुछ बोला ही नहीं है ना इसमें। पॉलिटिक्स जेएनयू बहुत बड़ा मुद्दा है, जो लोग उन्हें ट्रोल करना है ना वो इसे पॉलिटिक्स की तरफ इसको मोड़ दे रहे हैं। पॉलिटिक्स का मोड़ वो लोग दे रहे हैं, सब पॉलिटिक्स वो बना रहे हैं। उन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं ना वहाँ जाके। लेकिन ये एक ऐसा समय था कि वो ये एक ऐसा समय था जब दीपिका पादुकोण जेएनयू पहुंची और उन्होंने वहाँ पे छात्रों के साथ मुलाकात की, जबकि इस टाइम माहौल इतना गर्म चल रहा है। इसलिए दीपिका पादुकोण को ट्रोल किया जा रहा है कि उनकी फिल्म छपाक जो 10 जनवरी को रिलीज होने वाली है उसके प्रमोशन के लिए गई थी। इससे पहले वो कभी देश के किसी मुद्दे पे बोली नहीं है। देखो, जो लोग ये कर रहे हैं ना कहीं वो दीपिका पादुकोण की फिल्म को जो और ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। उनकी पद्मावत पूरी कंट्रोवर्सी में रही, वो सुपर डुपर हिट गई, कोई रोक नहीं पाया। और जितना जो चीज़ें कंट्रोवर्सी में रहती हैं, खासकर फिल्म में, यही उनकी स्ट्रैटेजी थी ना कि किसी तरह और भी ज़्यादा प्रमोट बढ़े हैं। तो एक तरीके से ये प्रमोट हो रही है। इससे पहले हमारे देश के मुद्दों का मजाक बनाया कि वहाँ पहुँच के अपनी फिल्म का प्रमोशंस करते हैं, लेकिन कभी पॉलिटिकल मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। लेकिन प्रमोशन आप नहीं कह सकते ना। ये कैसी ह्यूमैनिटी है? तुम किसी फील्ड में जाकर खड़े हो जाओ, उसका मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ पर प्रोटेस्ट करने गए थे। आप प्रमोशन तब उसे कह सकते थे जब उन्होंने अपने प्रमोशन के लिए कुछ बोला होता या रुका होता या किसी एक सिंगल बंदे से या रिपोर्टर से बात की होती। उन्होंने किसी से बात ही नहीं की है, देन हाउ कैन यू जस्टिफाई? आप अपनी तरफ से कह रहे हैं ना, कोई बात नहीं करी। यही तो लोग सोच रहे हैं, बात उनकी सोच है। जो लोग ने ऐसा सोच रहे हैं, अगर वो वहाँ पे बात करती तो शायद बात क्लियर हो जाती। वो अगर वो वहाँ पे कुछ बोलती तो ये चीज क्लियर हो जाती, तो इस वजह से वो बोली नहीं है। शायद उन्हें पता था कि अगर मैं बोलूंगी तो और भी ये भी एक कंट्रोवर्सी बन जाएगी, तो इसलिए उन्होंने बोला भी नहीं। उन्होंने सोचा कि वहाँ खड़े होने से भी उनकी इमेज क्लियर हो जाएगी, इस वजह से उन्होंने वहाँ पे अपनी मौजूदगी दिखाई। फिलहाल अब ये तो कह नहीं सकते कि दीपिका पादुकोण वहाँ पे अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए गई थी या सच में उन्होंने छात्रों का समर्थन किया है। लेकिन इससे पहले पद्मावत को लेके भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, उनकी ये फिल्म भी काफ़ी हिट गई थी। अब देखना ये है कि जिस तरीके से लोग बता रहे हैं, उनको ट्रोल कर रहे हैं कि वो फिल्म की प्रमोशन के लिए गई थी, तो क्या ये फिल्म भी उतनी चल पाएगी? क्योंकि उसी टाइम पे अजय देवगन की तानाजी और रजनीकांत की दरबार भी रिलीज होने वाली है, तो शायद ये 3 जो टक्कर होने वाली है, शायद उसको देखते हुए भी लोग आशंका लगा रहे हैं कि दीपिका पादुकोण अपनी प्रमोशन के लिए गई थी। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इन खबर के साथ। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।